હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ની અંદર જે એકમ કસોટી લેવાની છે એ એકમ કસોટી આધારિત આપણે પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 હિન્દી. તો હિન્દીમાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો એકમ કસોટીના પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન જોઈએ. તો પ્રશ્ન 1, સही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. क्वेश्चन नंबर 1, अच्छी कच्छ की सैर पाठ के लेखक कौन है? तो सही ऑप्शन है उसका विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन ए हरीश ढोलकिया. क्वेश्चन नंबर 2, डायरी शब्द किस भाषा का है? तो सही आंसर है विद्यार्थी मित्रों उसका ऑप्शन सी अंग्रेजी. डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है. क्वेश्चन नंबर 3, गुजरात में भूचाल कब आया था? तो सही ऑप्शन है विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन बी सन 2001 में गुजरात में भूचाल आया था. क्वेश्चन नंबर 4, पत्र लेखन में पता और तारीख किस ओर लिखनी चाहिए? तो सही जवाब है उसका विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन ए बाई ओर लिखनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कहते सकते हैं? तो सही ऑप्शन है उसको साम खियाली कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं. उसके बाद विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए. गुरु शिष्यों को पत्र लिखते समय खाली जगह अभिवादन का प्रयोग कर सकते हैं. तो जवाब है विद्यार्थी मित्रों चिरंजीवी. क्वेश्चन नंबर 2, भद्रेश्वर का जैन यात्रा धाम खाली जगह वर्ष पुराना है. तो सही ऑप्शन है 2500 वर्ष पुराना है. क्वेश्चन नंबर 3, व्यावसायिक पत्र लिखते समय महोदय व्यावसायिक पत्र लिखते समय खाली जगह अभिवादन का उपयोग कर सकते हैं. तो सही ऑप्शन है उसका महोदय. क्वेश्चन नंबर 4, गांधी धाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई थी. तो जवाब है विद्यार्थी मित्रों सिंधी. क्वेश्चन नंबर 5, कच्छ के खाली जगह शहर में तहसील केंद्र और वायु सेना का मुख्य अड्डा है. तो नलिया. उसके बाद विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्नों के उत्तर लिखे किन्हीं पाँच. तो डायरी के लिए हिंदी में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो जवाब है विद्यार्थी मित्रों डायरी के लिए हिंदी में देनांकी जैसी शब्दों का प्रयोग किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 है, कंडला से दक्षिण की ओर कौन सा प्रसिद्ध जैन यात्रा धाम है? तो जवाब है विद्यार्थी मित्रों कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है. क्वेश्चन नंबर 3, पत्र लेखन के विभिन्न रूप के नाम लिखिए. तो सही ऑप्शन है व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र आदि पत्र लेखन के विभिन्न रूप हैं. उसके बाद विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 4 है, रणोत्सव का आयोजन किसका द्वारा किया जाता है? तो जवाब है विद्यार्थी मित्रों रणोत्सव का आयोजन सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं? तो आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, कच्छ देखने के विषय में क्या कहा जाता है? तो कच्छ देखने के विषय में कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यह गुजरात का गौरव है. क्वेश्चन नंबर 7, आपके घर डाक देने कौन आता है? तो हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है. क्वेश्चन नंबर 8, भुज में कौन सी संस्था कार्यरत है? तो भुज में हस्तकला के परिचय के लिए सृजन संस्था कार्यरत है. उसके बाद विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 4, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए. तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા ગુજરાતીમાં આપ્યું છે હિરણ નદીની
પશ્ચિમ બાજુએ સુરજદાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે. સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે. ભેંસોનું ખાડું, ગાયોનું ધન પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે. ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ રહી છે. સૌ અસહાય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા. માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ, પક્ષી અને જીવજંતુ પણ શાંતતા અનુભવવા લાગ્યા. तो जवाब है विद्यार्थी मित्रों, हिरन नदी के पश्चिम तरफ सूरजदादा विदा ले रहे हैं. संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसले की ओर उड़ रही हैं. भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ और लौट रहे हैं. उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई. लोग असहाय गर्मी का पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे हैं. केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे. उसके बाद विद्यार्थी मित्रों बीजो फकरो आवे छे. आज तारीख 10 ऑगस्ट 2011 राते ઊંઘ આવતી ન હતી. આનંદનો પાર ન હતો. ક્યારે સવાર થશે તેની રાહ જોતા હતો. સ્કૂલમાંથી પ્રવાસ જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ. વહેલી સવારે 4 વાગે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સાંભળ્યો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા. હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો. મનમાં ડર હતો કે શિક્ષક ધમકાવે નહીં. સ્નાન વગર પતાવી સ્કૂલે પહોંચ્યો. બધા મિત્રો આવી ગયા હતા. શિક્ષકે બધાને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી ગયા. तो जवाब है विद्यार्थी मित्रों, आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी. खुशी का ठिकाना ना था. कब सुबह हो जाए इसका इंतजार था. स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई. बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो, 4 बज गए. मैं आनंद तथा उत्साह से उठा. मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं. स्नानिध्य संपन्न करके स्कूल पहुंचा. सब साथी आ पहुंचे थे. मास्टर जी ने सबको बस में बिठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े. उसके बाद विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न 5 अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टी में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था. प्रवास में 45 विद्यार्थियां और 3 शिक्षकें थे. आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की. आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए. दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया. बस का मार्ग घुमावदार था. बस की गति भी बहुत धीमी थी. दोनों ओर भयानक खाइयाँ थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे. बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई. उस समय सुबह के 10 बज रहे थे. उस समय वही बड़ी पहल चहल थी. सड़कों पर मेटाडोर, जीप और दौड़ रहे थे. जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटर, होटलों और यानी आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे. हम पहले से ही आरक्षित और कॉलेज में उत्तरे 2 कमरे थे, जिनमें से आधुनिक समय की सुविधा थी. भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए. वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए. देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है. उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है. अगले दिन हमने टोल रोक और पोलो ग्राउंड देखा. फिर हम विशिष्ट गए. अचलगढ़ पर स्थित रुद्रहारी की गुफा दिखी. हम अर्बुदा देवी के मंदिर भी गए. नखी लाभ में हमने नौका विहार का मजा लूटा. एक दिन हमने आबू की सबसे ऊंची गुरु शिखर के दत्तात्रेय के पद चिन्हों के दर्शन किए. वहाँ के ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया. हमने वहाँ की ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय की भी मुलाकात ली.
हम वहीं 3 दिन रहे। सबने मिलके खूब आनंद किया और प्रवास की यादें मुझे मन में ताजा हैं। अथवा प्रश्न 5, अपने हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पत्र लिखिए। तो विद्यार्थी મિત્રો, અહીંયા પત્ર તમને આપ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો અને આ પત્ર આધારિત તમારે સ્ક્રીનશોટ લઈને પણ તમે લખી શકો છો। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 5ब, नीचे दिए गए विशेष वाक्य में प्रयोग कीजिए किन्हीं एक। पहलू है विद्यार्थी मित्रों दयावान, तो राजा बहुत दयावान था। सेकंड है मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। तीजू है कृपालु, संत कृपालु होते हैं। चौथू है थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। प्रश्न नंबर 5 के दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखे। अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महाकान, संग्राम, शायर, हमदर्द, चिराग। तो विद्यार्थी मित्रों इसको क्रम में लिखते हैं तो अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महाकान, विनय, शायर, संग्राम और संध्या और हमदर्द। ये है विद्यार्थी मित्रों ધોરણ 8 विषय છે હિન્દીનું એક પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં। જય હિન્દ, જય ભારત।